गाजा में युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन शांति अब भी नहीं आई है, क्योंकि नेतान्याहू की सरकार अब भी इंसानियत के रास्ते में खड़ी है। रफा बॉर्डर अब भी बंद है, मानवीय सहायता के ट्रक मिस्र की सीमा पर फंसे हैं और दूसरी ओर स्पेन के सड़कों पर हजारों लोग इजराइल की नीतियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं सीज फायर अगर सच्चा है तो गाजा में रोटी और दवा क्यों नहीं पहुंच रही। नमस्कार, मैं हूं संस्कृति सेन और आप देख रहे हैं द नवजीवन। आज की कहानी उस झूठे सीज फायर की है जो कागज पर तो हुआ, लेकिन जमीन पर अब भी गोलियां चल रही हैं, बच्चे मर रहे हैं और भूख फैल रही है। और शायद यही वजह है कि बार्सिलोना से लेकर मद्रिद तक स्पेन की सड़कों पर हजारों लोग नेतान्याहू के खिलाफ और गाजा के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। सवाल वही है कि इतनी और जिंदगियां जाएंगी तब जाकर नेतान्याहू और उसके समर्थक इंसानियत का मतलब समझेंगे। मंगलवार को स्पेन के शहर बार्सिलोना में करीब 15,000 लोगों ने गाजा के समर्थन में प्रदर्शन किया। स्टॉप द जेनोसाइड, फ्री पैलेस्टाइन और सीज फायर इज नॉट इनफ जैसे नारे हवा में गूंज रहे थे। ये विरोध इसलिए नहीं कि युद्ध खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि शांति अब भी इजराइल की शर्तों में बंधी हुई है। नेतन्याहू सरकार अभी राफा बॉर्डर को पूरी तरह नहीं खोल रही। हजारों ट्रक जिनमें खाने पीने का सामान और दवाइयां हैं, सीमा पर रुके पड़े हैं। स्पेन के लोगों ने कहा, अगर सच में सीज फायर है तो गाजा में भूख क्यों है। प्रदर्शनकारियों में छात्र, शिक्षक, पत्रकार, यहाँ तक कि यहूदी समुदाय के लोग भी शामिल थे। सब एक ही आवाज में कह रहे थे कि ये संघर्ष धर्म का नहीं, इंसानियत का है। कई जगहों पर पुलिस से झड़पें हुई, कुछ गिरफ्तारियां भी, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हुआ। हाथों में फिलिस्तीनी झंडे और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाते प्रदर्शनकारी इजरायली कॉन्सुलेट की ओर बढ़े। शुरुआत में माहौल शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ ही देर बाद भीड़ में से कुछ समूहों ने बैरिकेड्स पर आग लगा दी, दुकानों के शीशे तोड़े और सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते शहर के कई इलाकों में धुआं फैल गया और पुलिस को हालात संभालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ दिन पहले कुछ यही हाल इटली के कई शहरों में भी देखा गया था। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से लोग लगातार आवाज उठाते रहेंगी, गाजा के लिए उन्हें भी कुछ करना चाहिए, लेकिन ये अब स्पेन में पहुंच गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। चश्मदीदों का कहना है कि ये प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया और पुलिस के साथ झड़पें शुरू हुई। ये प्रदर्शन फिलिस्तीनी समर्थन इजराइल के गाजा पर हमलों के विरोध में किया जा रहा था। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी देखने को मिली, जिससे शहर के सड़कों पर तनाव का माहौल बना रहा। इन प्रदर्शनों को स्पेन के कई छात्र संगठनों और ट्रेड यूनियनों का समर्थन प्राप्त था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूरोप अब चुप नहीं रह सकता, गाजा में जो हो रहा है उसके खिलाफ सशक्त आवाज उठानी पड़ेगी। उन्होंने इजराइल की कार्यवाही को मानवता के खिलाफ अपराध बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीन के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। स्पेन की सरकार खुद गाजा को लेकर काफी सख्त रुख अपना चुकी है। प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने कहा कि पीस कैन नॉट बी बिल्ट ऑन फॉरगेटफुलनेस और इम्प्यूनिटी, यानी शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक नरसंहार करने वालों को माफ किया जा रहा है। और यही फर्क है, एक तरफ नेतन्याहू है जो अपने अपराधों को शांति का नाम दे रहा है और दूसरी तरफ वो आम लोग हैं जो सड़कों पर खड़े होकर सच्ची शांति की मांग कर रहे हैं। स्पेन ने इजराइल को हथियारों की आपूर्ति पर रोक भी लगा रखी है और गाजा में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। सांचेज में ये साफ कहा कि हाल ही में हमास और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि गाजा में हुए जनसंहार के लिए किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। गाजा में जनसंहार के मुख्यताओं को न्याय का सामना करना ही होगा। शांति का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि अपराधियों को छूट दे दी जाए या पीड़ितों को न्याय से वंचित किया जाए। फिलिस्तीनी पीड़ितों के लिए न्याय किसी भी युद्ध व्यवस्था का केंद्र होना चाहिए। स्पेन द्वारा इजराइल नियंत्रित क्षेत्रों के लिए लगाया गया हथियारों का प्रतिबंध अब भी जारी है। ये प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि शांति की प्रक्रिया पूरी तरीके से स्थापित और सुदृढ़ नहीं हो जाती। बार्सिलोना में हुआ ये प्रदर्शन न सिर्फ स्पेन बल्कि पूरे यूरोप में बढ़ती जन आक्रोश का प्रतीक है। पेरिस, लंदन और बर्लिन जैसे शहरों में भी गाजा के समर्थन में रैलियां निकल चुकी हैं, लेकिन बार्सिलोना का प्रदर्शन अब तक का सबसे तीखा रहा। आग, नारों और टूटे कांच के बीच एक ही संदेश गूंजा, गाजा को इंसाफ चाहिए, और ये आवाज अब यूरोप के हर कोने में गूंजने लगी है। युद्ध के थमने के साथ ही बंधकों की रिहाई भी हो चुकी है। हमास की बात करें तो हमास ने इजराइल को 20 जिंदा बंधकों को सौंप दिया है, जबकि 6 बंधकों के शवों को भी सौंपा गया है। हालांकि पहले जो 4 बंधकों के शव सौंपे गए थे उन्हें लेकर इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उन 4 में से एक शव फिलिस्तीनी नागरिक का है जो इजरायली बंधक का नहीं है।
हमास ने मंगलवार रात गाजा सिटी में रेड क्रॉस को 4 शव दरअसल सौंपे थे। इन्हें बाद में इजरायली सेना को सौंप दिया गया। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इन शवों की पहचान हमास की ओर से नहीं की गई थी। शवों को सौंपने की प्रक्रिया उस समय हुई जब इजराइल ने हाल ही में युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए हमास पर गंभीर आरोप लगाए थे। गाजा में युद्ध विराम हुआ, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। लोगों ने सोचा कि शायद अब बच्चे फिर से स्कूल जा सकेंगे, अस्पतालों में बम नहीं गिरेंगे और गाजा की रातें फिर से थोड़ी सुरक्षित होंगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इस उम्मीद को कुछ सेकंड में तोड़ दिया। उनके शब्द थे, "We agreed to give peace a chance, but the war is not over." यानी हमने शांति को मौका दिया है, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। सोचिए, दुनिया जब शांति की बात कर रही है, तब इजराइल का प्रधानमंत्री खुलेआम कह रहा है कि युद्ध अब भी जारी है। ये वही नेतन्याहू हैं जिन्होंने सीजफायर को ह्यूमैनिटेरियन पॉज कहकर दुनिया को झूठा सुकून दिया और अब कह रहे हैं कि इजराइल अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा होने तक नहीं रुकेगा। और इन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? गाजा का पूरा सैन्य ढांचा खत्म करना, हमास को मिटा देना और ऐसी स्थिति बना देना जहां कोई फिलिस्तीनी आवाज उठाने की हिम्मत न करे। लेकिन सवाल ये है, जब नेतन्याहू हमास कहता है तो क्या वो सच में सिर्फ हमास की बात कर रहा है, या फिर हर उस बच्चे, हर उस औरत, हर उस पत्रकार की भी जो गाजा में सांस ले रहा है? क्योंकि हकीकत ये है कि सीजफायर के बाद भी रफा बॉर्डर अब तक पूरी तरह नहीं खुला। हजारों ट्रक जिनमें खाना, पानी और दवाइयां हैं अब भी मिस्र की सीमा पर खड़े हैं। गाजा के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं और नेतन्याहू अपने भाषणों में कह रहा है, "We are still fighting." लेकिन किससे लड़ रहे हो नेतन्याहू? उन बच्चों से जो मलबे में दबी किताबों को ढूंढ रहे हैं, उन माओं से जो अस्पताल के बाहर अपने बच्चों की लाशें गोद में लिए बैठी हैं। नेतन्याहू का ये बयान दुनिया को ये याद दिलाने के लिए काफी है कि असली युद्ध अब भी जारी है और ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, ये लड़ाई सच्चाई और झूठ के बीच है। दिनवजीवन का सवाल सीधा है, अगर सीज फायर हुआ है तो गाजा में दवा क्यों नहीं पहुंच रही? अगर युद्ध खत्म हुआ है तो नेतन्याहू अब भी फाइट नॉट ओवर क्यों कहा है? जवाब वही है जो हर युद्ध के बाद होता है, सत्ता अपनी हार को जीत बताती है और जनता सड़कों पर उतरकर सच्चाई याद दिलाते हैं। मैं हूं संस्कृति सेन और आप देख रहे थे दिनवजीवन, जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि इंसाफ की पुकार है।